हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो ऑल इंडिया जितनी भी आपके रेलवे के जोन है, ठीक है, वहाँ पे आपका जीडीसी की वैकेंसी यहाँ पे आउट हो चुकी है। ठीक है, आपका चाहे नॉर्थन रीजन हो, ठीक है, चाहे साउथर्न रीजन हो, ठीक है, आपका चाहे मध्यम रेलवे हो, कहीं भी आपका सभी जगह आपका जीडीसी के फॉर्म आ रखे हैं। ठीक है। और इसमें विभिन्न आपका जैसे जे हो गया, ठीक है, आपका एएलपी हो गया, इत्यादि पदों पे आपका वैकेंसी आ रखा है। ठीक है, जैसे आपका गुड्स गार्ड हो गया, सभी पे वैकेंसी आ रखी है। ठीक है। ये एग्ज़ाम तो वैसे तो आपका इसमें जो आपका पढ़ाई में लगातार टच में होगा, आसानी से इसको पार कर जाएगा। ठीक है। इसमें आपको पता होगा कि आपका जो इसमें टाइम मिलता है आपका जॉब के दौरान बहुत ही कम मिल पाता है। ठीक है, ये जो जॉब कर रहे होंगे सभी को पता है। ठीक है। इसके लिए एक स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके पीवाईक्यू देखना। ठीक है, अगर पीवाईक्यू भी आपका देख के जाते हो तो आपका 50-60% आपका लगभग पेपर वैसे ही बनता है। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आपका जीटीसी एग्ज़ाम ई सेल। ठीक है, यहाँ पे ये है पोस्ट कैटेगरी 2 लेवल 2 का पेपर है। ठीक है। तो इसमें हम लगभग आपके बहुत सारे पेपर लगभग आपका 50 से प्लस यहाँ पे पेपर आपको डिस्कस करेंगे और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आसानी से इसके जीडीसी एग्ज़ाम आपका क्लियर कर सकते हो। ठीक है। इसमें फ़ायदा किसका होगा आपको बता दें, जो आपका न्यू जॉइनिंग हुई है, ठीक है, आपका चाहे आरआरसी ग्रुप डी में हो, ठीक है, लेवल 1 किसी भी पोस्ट में आपका हुआ हो, ठीक है, तो वहाँ से आप आगे बढ़ने का बहुत अच्छी रास्ता है। जैसे किसी को ट्रैकमैन मिल गया हो, तो चाहते हैं कि हम किसी अच्छी पोस्ट में जाएँ, तो ये आखिरी अच्छा मौका है, ठीक है, कि यहाँ से निकल सकें। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज डेमो होगा। ठीक है, मैं अपने हमारे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कीजिए कि ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू रखनी है कि नहीं रखनी है। ठीक है। हम यहाँ पे सभी आपका लगभग 50% प्लस आपके क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे भी बस। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 देखते हैं आपका आज का। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे जीडीसी। ठीक है। तो जीडीसी के सेक्शन है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म ग्रंथ समानता किस भाषा में लिपिबद्ध किया गया था? तो आपका लिपि आती है। ठीक है, कि आपका बौद्ध ग्रंथ था उसकी लिपि क्या थी आपकी, तो कौन सी थी आपकी पाली भाषा इसकी लिपि थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह आपका संस्कृत और हिंदी का भी आपका आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो बल्ब 500 वाट और 200 वाट 250 वोल्ट पे आपका चल रहे हैं, इनका जो रेजिस्टेंस है आर का अनुपात यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपका आर का रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, पी इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये आपको हर जगह भी आपका यूज होगा तो आपको ये याद रखना है, क्या होता है आपका पी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। अगर आर यहाँ लाया जाए तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है। बात करें R1 की तो ये क्या हो जाएगा आपका 250 इंटू 250 अपॉन पावर क्या है हमारी 500 वाट है फर्स्ट की। ठीक है। अगर R2 करें तो इसका क्या हो जाएगा आपका 250 प्लस 250, ठीक है, अपॉन में आपका 200। ठीक है। R अपॉन R2 करें तो ये आपको ऊपर चला जाएगा 200। ठीक है, ये आपका 250 स्क्वायर आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है। तो आपका 250 से आपका दोनों 250 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, बचा आपका क्या बच जाएगा आपका R1 जो R2 होगा क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200 अपॉन 500। ठीक है। तो कैंसिल करके क्या बच जाएगा आपका 2:5 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से समझ आया होगा। ठीक है, मैं पावर को कुछ अन्य फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, पी इक्वल टू जिसको आई स्क्वायर सॉरी जैसे, ठीक है, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, इसका पावर का फॉर्मूला भी आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, और पी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका, फीडर गेज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो आपका फीडर जो गेज होते हैं किसके लिए होते हैं आपका क्लियरेंस बिटवीन मैटिंग पार्ट। ठीक है, जो मैटिंग पार्ट होते हैं आपका क्लियरेंस का अर्थ क्या होता है आपका, जैसे दो पार्ट हैं उनके बीच का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं आपका क्लियरेंस बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में बोला जाता है, जो आपको पोल देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई वायर जा रही है तो ज़मीन से आपका कितना इसका मिनिमम हाइट होना चाहिए या कितना इनका दो वायर के बीच स्थित हो जाए 2.8 मीटर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिशियन वाले पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जिसका आपका एएलपी या जेईई का पेपर होगा इलेक्ट्रिकल से उसमें पूछा जाता है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी निश्चित फुटपाथ में आपका रैशनल को इतना लिखा जाता है, ठीक है, फुटपाथ आपको पता है ये रीजनिंग तो आप कर ही लोगे। ठीक है, जैसे आर का फर्स्ट ऐसी है, ठीक है, सी आप ऐसा आ गया, सेकेंड यहाँ पे क्रॉस कर रखा है, ठीक है, तो क्रॉस कर रखा है तो इसमें सिंपल से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2 सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे, जो थोड़ा डिस्कस करने वाला है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, संतोष अनुष्का बेटा है, ठीक है। तो संतोष क्या है आपका, अनुष्का क्या है आपका बेटा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर बोला गया है, ठीक है। दावा बाबू का बेटा है, दावा में पता नहीं कौन है, तो ये आप किसका बेटा है आपका, बाबू का। आम दाबू क्या बोला गया आपका, बाबू का यहाँ पे बेटा बोला गया था, ठीक है। तो फिर से बना देते हैं, ठीक है। ये आपका किसका बेटा था, इसका बेटा था, ठीक है। और डाबू किसका बेटा था आपका, बाबू का बेटा था, ठीक है। ये बोला गया है। संतोष का विवाह आपका अरुणा से हुआ है, तो अरुणा क्या है, इनकी एक वाइफ है, ठीक है। अरुणा से वाइफ है, ठीक है। और अरुणा बाबू की बेटी है, तो बाबू की आपकी क्या है, बेटी है, मतलब ये दोनों आपका भाई बहन है, ठीक है। तो बोला गया है आपका, तो दावा का संतोष से क्या रिश्ता है, तो दावा दावा और संतोष के हैं आपके, ये दोनों भाई बहन है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये साला हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में आपूर्ति बिजली किस फ्रिक्वेंसी में की जाती है, तो इलेक्ट्रिशियन के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो इलेक्ट्रिशियन के, ठीक है। आपका फ्रिक्वेंसी में इससे संबंधित जितने होंगे मैं यहाँ पे आपके सवाल बन सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। भारत में आपका 50 हर्ट्ज है, ठीक है। हर्ट्ज आपका किसकी फ्रीक्वेंसी की इकाई है, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/T होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। बोला जाएगा कि यूएसए में कितनी है, तो यूएसए में आपका 60 हर्ट्ज है, और इंडिया में कितनी आपकी 50 हर्ट्ज है। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है आपका, एक हर्ट्ज किसको बोलते हैं, जिसका आप 1 सेकंड में जितनी आपका ट्रैवल कर सकती है उसको क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखते हैं। एक शंकु जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या और लंबाई का अनुपात 3:5 है, इसकी त्रिज्या आपको ध्यान ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपका पता होगा क्या होता है, फॉर्मूला आपका पाई आर एल होता है, ठीक है। तो पाई आर बोला कि आपका कितना है, 60 पाई है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर एल कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, ठीक है। बोला गया है आर और एल का यहाँ पे अनुपात में, तो अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए आपका संख्याओं में किसी चीज़ का आपका इंटू कर लेते हैं, 3x आपका इंटू 5x कितना हो जाएगा आपका, 60 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या निकल के आएगा आपका, 60/15 आपका निकल जाएगा, कट करके आपका 4 आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 आएगी। तो हमें क्या बोला गया आपका, रेडियस पूछा, तो रेडियस क्या था आपकी 3x थी, तो एक्स की जगह अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखते हैं। देखिए ये मैं आई होप आपको, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे वाले आपको आ सकते हैं। वाटर को ट्री कहते हैं, ट्री को ब्लू कहते हैं, ब्लू को आपका रेन कहते हैं, रेन को पिंक कहते हैं। तो इसका एक रंग क्या होता है, इसका रंग क्या होता है आपका, ब्लू होता है। ब्लू को क्या बोलते हैं आपका, रेन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको देखिए मैं वर्णमाला एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अगर आपको नहीं आता है वर्णमाला कन्फ्यूज होते हैं, तो सिंपल ABCD आप एक पेज में पहले GHIJKLM, इसी के नीचे से NOPQRSTUVWXYZ इस तरह से लिख दीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको गलत नहीं जाएगा। तो इसमें बोला गया दाईं ओर से 7वां, 1 2 3 4 ऐसे टक करके 7वां से दाईं ओर 5वें, तो इस तरह से टक करके आपका क्या निकल के आएगा, आपका H यहाँ पे निकल के आ जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। कोई किसी से आपके ये गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सुरेश एक, ठीक है, पूर्व दिशा में जा रहे हैं। सिंपल आपको पता होगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण, ये पता होगा आपको, ठीक है। तो सिंपल से आपको, अगर नहीं आपको एक्सपर्ट हैं तो ऐसे सिंपल बना दीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख है, इस तरह से आपका पूर्व दिशा में मुख है, आपका बाम घूमता है आपका 45 डिग्री, तो आपकी इस साइड इसका मुँह है अभी, ठीक है। और इस पे बाद 270 दक्षिण में घूमता है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाए, आपका 180, तो आपका इतना हो गया, ठीक है। आपका 180 पूरा इतना हो गया, ठीक है। सॉरी 45 आपका बाम घूमता है और दक्षिण घूमता है, ठीक है, ठीक है। आपका 180 इतना घूम गया, ठीक है। कितना बचा आपका 70 20 90 बचा, ठीक है। तो 90 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचा। तो कहाँ पे आपका कौन सी दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम की ओर है, ठीक है। उत्तर यहाँ हो गया और पश्चिम ये हो गया, तो कहाँ पे इस बार आपका उत्तर पश्चिम की दिशा में आप इसकी दिशा है, आपका सिंपल सा आपका आंसर है, ठीक है। पूर्ण आंशिक रूप से किसी द्रव में डूबी वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई आपका वाटर है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। आप देखते हो कोई लकड़ी होती है, उसको आप दबाते हैं तो ऊपर की तरह एक बल लगता है, तो उसी बल को क्या बोलते हैं, आपका उत्प्लावन बल बोलते हैं आपका, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के हिसाब से ये भी आपको पता होगा, कूट पात आपको कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे एस को आर, पी क्यू आर क्या हो रहा है इसमें, पी क्यू आर
एस, ठीक है, एस से एक पहली वाली संख्या आ रही है तो एल की पहली वाली संख्या एम है, तो इस तरह से आपको कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। जो थोड़ा हार्ड हो गया हमको बता देंगे। राम और श्वेता पति पत्नी है, ठीक है, राम और जो श्वेता है, ठीक है, आपकी पति पत्नी है, ठीक है, ठीक हो गया। राहुल और संजय भाई है, ठीक है। अब राहुल और संजय हमें पता नहीं है, तो राहुल और संजय के आपके भाई भाई हैं, ठीक है, राहुल और संजय भाई है। राहुल क्या है आपका, राहुल राम का भाई है, तो राहुल राम का भाई है और एस भी क्या होगा इसका भाई हो जाएगा, तीनों आपका भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ठीक है, जो राम और श्वेता है, राम और श्वेता क्या है आपके पति पत्नी है, ठीक है। राहुल और संजय भाई है, ठीक है, राहुल और संजय के आपके भाई है, राहुल आपका राम का भाई है, मतलब तीनों ये भाई है, ठीक हो गया। संजय का श्वेता से क्या रिश्ता है, तो आपका संजय क्या हो जाएगा, सिंपल से अर्थ है, आपका देवर होगा या आपका जेठ होगा, क्योंकि आपको बताया नहीं गया कि आपका भाई आपका छोटा है या आपका बड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। क्विक किल आपको कंप्यूटर में देखने को मिलता है, क्विक किल, अवेरा भी देखा होगा, एमसीएफ भी देखा हो, लेकिन ओरेकल आपका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 15 देखते हैं। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, बहुत ही आपका फेवरेट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनर का, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखते हैं। किसी समान मास के आपका कोई आपका गेंदे हैं, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल जमीन पर आपका पड़ा है, एक गेंद जिसकी गति v है और दूसरा गति स्ट्राइक करती है, तो इन पर आपका बाद में किस गति से करेंगे, तो v/2 इसका आंसर हो जाएगा। किससे हो जाएगा आपका, अपने हाफ एम बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला देखोगा, हाफ एम बी स्क्वायर से आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है, यूनिफॉर्म आपका ट्रैवल कर रही है, लगने वाला फोर्स कितना है। अब देखो यूनिफॉर्म आपका ट्रैवल कर रही है तो उसमें फोर्स आपका 0 एन एस होगा, न्यूटन सेकेंड आपका 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। किसी राशि पर 8% साधारण ब्याज लगता है, ठीक है, वर्ष भर में आपका 1010 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो आपका राशि क्या है। तो सिंपल PRT/100 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8% लाभ है, तो आपका कितना मिलता है वर्ष भर में ब्याज प्राप्त होता है 10 का, ठीक है। तो आपका पी आपने जैसे निकालना है यहाँ पे, ठीक है, पी तो हमने निकालना है, PR आपका 8 था, ठीक है, वर्ष भर में क्यों बोला गया है, तो आपका एक वर्ष PRT/100 इक्वल क्या हो जाएगा 10 अपॉन, ठीक है, ये भी आपका अगर 100 यहाँ ले जाए, ठीक है, और अपॉन में क्या जाए 8 जाए, तो इसको जो सॉल्व करके किया जाए क्या हो जाएगा आपका 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत संचित करना किसके लिए उपयोग होता है, तो कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। देखिए कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी में सभी बताने वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं। कैपा एक होता है कैपासीटर, ठीक है, ये कैपासीटर होता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है आपका, एक आवेश होता है, चार्ज स्टोर डिवाइस, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आता है आपके इलेक्ट्रिशियन में कि कैपेसिटर क्या है आपका चार्ज स्टोर डिवाइस, एक, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिसिटी फार्मूला पूछा जाता है, तो ε/A/d इसका फार्मूला हो जाता है, ठीक है, C=, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला आता है आपका C= क्या होता है आपका Q/V होता है, कैपेसिटर फार्मूला ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैपेसिटेंस है, Q आपका कूलाम है, ठीक है, V आपका वोल्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 मीटर लंबी एक आपका ट्रेन है, एक पोल को 8 सेकंड में पार करती है, तो गति क्या है। तो गति सिंपल से आपका दूरी अपॉन चाल है 8 सेकंड, लेकिन 1 किलोमीटर पर स्क्वायर, तो किलोमीटर क्या हो जाएगा 15/8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो निकल के आएगा कितना आना चाहिए आपका 1500 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका आज डेमो क्लास थी, अगर आप पसंद आए प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा, जितने आपके ग्रुप हैं, ठीक है, नए ग्रुप आपका टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, जितने आपके न्यू ज्वाइनिंग है सभी आपको करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लीजिए तो आपका जो ट्रैकमैन जैसी आपका बोल सकते हो सबसे हार्ड जॉब है उससे आप बाहर निकल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।